अगर आपके सी टेट के या यूपी टेट के सीडीपी में 15 से 18 मार्क्स ही आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। ये वीडियो देखने के बाद आप 25 प्लस स्कोर कर बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन। तो सी टेट और यूपी टेट से रिलेटेड टॉप 100 रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का क्लास नंबर 5 है जो कि यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल। और चलिए मैं दिखा दूँ कि ये वो प्लेलिस्ट है जिसको पढ़ने के बाद आप सीडीपी में आराम से 25 स्कोर कर। सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा रहा हूँ जो सी टेट में डायरेक्ट आते हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं जो कि क्लास नंबर 5 है आज का। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स को। तो आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। कॉन्सेप्ट क्या है? इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी बट द सेट ऑफ 8 डिस्टिंक्ट कैपेसिटीज़। तो हार्वर्ड गार्डनर क्या बोलते हैं? बुद्धि एक अकेली क्षमता नहीं है बल्कि 8 अलग अलग क्षमताओं का समूह है। इन 8 कौन सी अलग अलग 8 डिस्टिंक्ट कैपेसिटी कौन कौन सी है? चलिए मैं उसका नाम बता देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। विजुअल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और फिर नेचुरलिस्टिक। अलग अलग टाइप के मल्टीपल 8 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं जो कि हर किसी के अंदर में होते हैं। इनमें से कोई भी एक वेरी कर सकता है कि मान लीजिए मेरे अंदर विजुअल इंटेलिजेंस हो सकता है तो किसी के अंदर लिंग्विस्टिक होगा, तो किसी के अंदर मैथमेटिकल होगा, कोई बॉडी काइनेस्थेटिक में बहुत ही अच्छी होगा, कोई म्यूजिकल में बहुत अच्छा होगा, कोई इंटरपर्सनल में अच्छा होगा, कोई इंट्रापर्सनल में अच्छा होगा, नेचुरलिस्टिक चीज़ों में बहुत अच्छा होगा। हार्वर्ड गार्डनर क्या होता है? हार्वर्ड गार्डनर गिव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। पीपल हैव डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। यानी लोग सोचने और सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। उन्होंने बताया था कि सामान्य बुद्धि में 7 प्रकार की क्षमताएं होती हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी स्वतंत्र होती हैं। तो यही 7-8 जो मैं अभी बताया हूँ कंटिन्यूसली आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। विजुअल, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। ये 8 प्रकार की होती हैं टोटल। बहुबुद्धि सिद्धांत यही होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस बोला। पीपल हैव अ डिफरेंट स्ट्रेंथ लाइक लॉजिकल, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या? स्टूडेंट फेलिंग इन मैथ माइट बी इन एक्सेलेंट डांसर या फिर काइनेस्थेटिक। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई छात्र है जो कि गणित में कमज़ोर छात्र हो सकता है लेकिन वह एक बेहतरीन डांसर हो सकता है। जैसे कि शारीरिक गति में बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसको भी इंटेलिजेंस के अंडर में ही आता है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा बेसिक में बता दूं, लिंग्विस्टिक में क्या होता है? इसमें भाषा के उत्पादन व प्रयोग में कौशल का पूर्ण होना होता है। उसके बाद के जो लॉजिकल मैथमेटिकल में क्या होगा? जैसे साइंटिफिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बच्चा ज़्यादा फोकस्ड होगा इस टाइम, जिसके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल होगा। विजुअल या स्पेशियल क्या होता है? स्थानिक बुद्धि क्या होती है? फ्रेमिंग, जैसे सोल्जर टाइप के लोग होते हैं या फिर पेंटर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, इस टाइप के लोग विजुअल इंटेलिजेंस में आते हैं। म्यूजिकल में क्या? जैसे AR रहमान, लता मंगेशकर, ये हो सकते हैं। क्या होता है? सेंसिटिव टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स। इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट एंड मैनिपुलेट द म्यूजिकल पैटर्न्स, जो म्यूजिकल के अंडर में आते हैं। बॉडी काइनेस्थेटिक यानी विराट कोहली एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आज की जनरेशन का। यूजिंग होल आर पोर्शन ऑफ द बॉडी, फ्लैक्सिंग एंड क्रिएटिविटी, इस टाइप के हो सकते हैं। एथलीट हो सकते हैं जैसे विराट कोहली, डांसर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। इस टाइप के लोग बॉडी काइनेस्थेटिक में आते हैं, यानी कायिक गतिकी में आते हैं। फिर इंटरपर्सनल क्या होता है? ये ऐसी स्किल्स होती है जो दूसरों के बिहेवियर को जानने में, उनके जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो होते हैं या फिर पॉलिटिशियन होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, ये लोग इंटरपर्सनल के अंदर में आते हैं। इंटरपर्सनल क्या होता है? अवेयर ऑफ वंस ओन फीलिंग्स एंड मोटिव्स एंड डिजायर्स, यानी जो लोग अपने खुद के फीलिंग्स को, अपने मोटिव को, अपने डिजायर्स को कंट्रोल में कर पाते हैं, उनको अच्छे से जानते हैं कि हमारा बिहेवियर, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, उनको इंट्रापर्सनल बोलते हैं। इस टाइप के लोग कैसे होते हैं? स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं या फिर फिलोसफर्स होते हैं, जैसे गौतम बुद्धा हो गए, ये इंट्रापर्सनल के एग्जाम्पल हैं। फिर नेचुरलिस्टिक क्या होता है? इनकी क्या स्किल्स होती है? सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द फीचर ऑफ द नेचर एंड वर्ड्स, यानी क्या होता है? ये संसार को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनके प्रति बहुत ही इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, वर्ल्ड लाइफ वाले होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो कि है अपना जो इंटरपर्सनल, जो कि सीटेट में डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो क्या है कॉन्सेप्ट? क्या है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, यानी मतलब मेनली क्या होता है?
इंटरपर्सनल का मतलब होगा, समझ लीजिए बस शॉर्टकट यही है कि विद अदर्स, दूसरों को समझने व उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता जिनके अंदर होती है, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर में आते हैं। इन्वॉल्व सेंसिटिविटी टू अदर्स मूड्स, फीलिंग्स एंड टेम्परामेंट हाई इन लीडर एंड टीचर्स, यानी टीचर्स में, लीडर्स में, या फिर किसी टाइप के जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गया, वो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होते हैं दूसरों की फीलिंग्स को समझने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, अ काउंसलर अंडरस्टैंडिंग अ क्लाइंट्स हिडन पेन, यानी क्या होता है, जो काउंसलर होते हैं तो वो दूसरों के छिपे हुए दर्द को समझने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। इनको इंट्रापर्सनल यानी एंड वन ओन्स फीलिंग्स, यानी स्वयं की ओर एवं स्वयं की भावनाओं को समझने की क्षमता जिसके अंदर होती है उसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। नोइंग योर ओन स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, डिजायर, जो इन सबको जो खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस और डिजायर्स को जानता है कि मैं किस इन्वायरमेंट में कैसा बिहेव करूँगा, वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर में आता है। हाई इन अ फिलोसोफर एंड राइटर्स और फिलोसोफर के अंदर ये क्षमता बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर पाई जाती है जो फिलोसोफर राइटर होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट चूजिंग अ करियर बेस्ड ऑन देयर ओन ट्रू पैशन, यानी एक छात्र द्वारा अच्छी रुचि के आधार पर करियर को चुनना एक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का उदाहरण है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू करूंगा। 20 क्वेश्चंस या 20 कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं जो कि डायरेक्ट इनसे क्वेश्चंस आते हैं यूपी टेट और सी टेट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी मैं 80 कॉन्सेप्ट्स ऐसे और करवाने वाला हूँ जिससे डायरेक्ट सी टेट में और यूपी टेट में क्वेश्चंस आते हैं और अदर टेट में भी